एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के इंग्लिश का सैंपल पेपर जो कि पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है। तो ये आपके प्री बोर्ड एंड फाइनल एग्जाम्स दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो पेपर हमारा जो है वो 80 मार्क्स का आएगा, ठीक है, और टाइमिंग जो है वो हमें 3 घंटे की दी जाएगी। सबसे पहले जो है वो आपको पैसेज दिया गया है, पैसेज को आपने पढ़ के जो है वो आंसर जो है वो फाइंड आउट जो है वो आपने करने हैं, ठीक, पढ़ के अपने आंसर जो है वो फाइंड आउट करने हैं। एक एक नंबर के 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है द फाउंडेशन ऑफ लाइफ ऑफ एनी पर्सन डिपेंड्स अपॉन हिज। तो फाउंडेशन ऑफ लाइफ, लाइफ की जो नींव है वो किसी पर्सन के किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, तो स्टूडेंट लाइफ के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है। इसके बाद है होम इज द मेन सोर्स ऑफ, होम जो है वो मेन सोर्स किस चीज का है, बेसिक लर्निंग का। हु इज चाइल्ड्स फर्स्ट टीचर, बच्चे के पहले जो टीचर है वो कौन होता है, मदर। विच ट्रेट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ होम लर्निंग, कौन सा जो गुण है वो होम लर्निंग जो है वो दिखाता है, तो ये जो है इसका आप लिखोगे मैनर्स, ठीक है, यहाँ पर लिखा है। When do role models of a child change frequently, तो बच्चों का रोल मॉडल जो है वो कब जल्दी जल्दी बदलता रहता है, जब वो स्कूल में उनका एडमिशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें अपने पोस्टर को ध्यान से देखना है और जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है उसके आंसर करने हैं। एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल्स इन द वर्ल्ड डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन एंड सेफ वाटर, तो कितने लोग जो है जिनको की क्लीन पानी जो है वो नहीं मिलता, ठीक है, तो 783 मिलियन। तो ये जो है वो यहाँ पर जो है वो लिख दो 783 मिलियन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड क्राइसिस मींस इन द अबव पोस्टर, तो वाटर क्राइसिस लिखा है, तो क्राइसिस का क्या मतलब है, अ टाइम ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी एंड डेंजर। अगला क्वेश्चन है 443 मिलियन डैश डेज आर लॉस्ट ऑफ ईच अदर ड्यू टू डिजीजेस रिलेटेड टू अनसेफ वाटर, तो 443 मिलियन जो है स्कूल डेज का, ठीक है, तो स्कूल जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश ऑफ डिजीजेस आर रिलेटेड टू द अनसेफ वाटर एंड पुअर सैनिटेशन कंडीशन इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज 80%, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 80% जो है इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हाउ मेनी प्राइमरी स्कूल्स ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड डू नॉट हैव एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज, तो कितनों के पास जो है वो नहीं है, मतलब कि प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज, हाफ, ठीक है। इसके बाद जो है अगला कॉन्वर्सेशन को रीड करना है और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसके आंसर फाइंड आउट करने हैं। व्हाई इज निधि इन ट्रबल, तो निधि जो है वो ट्रबल में क्यों है, क्योंकि उसने जो है वो अपने कीज और पैसे को खो दिया है, ठीक है, बिकॉज शी हैज लॉस्ट कीज एंड मनी। अगला क्वेश्चन है हु एडवाइज टू कॉल द पुलिस, किसने एडवाइस किया कि पुलिस को कॉल करो, फादर ने बोला ना हैव यू कॉल द पुलिस, तो फादर ने एडवाइस किया है, ठीक है, निधि इज फादर। नेक्स्ट है व्हाई डज निधि रिक्वेस्ट हर फादर टू कम फॉर हर हेल्प, तो निधि ने क्यों बोला अपने फादर को कि मतलब कि हेल्प करो मेरी, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि आई एम वरीड दैट द पीपल इन द रेस्टोरेंट वोंट बिलीव मी, ठीक है, because she think nobody will believe her. Next है निधि's father shows his inability to come because, निधि के पिता ने कहा कि वो जो है वो नहीं आ सकते, तो रीजन क्या दिया, वो क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि वो बिजी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा he has important work in office, ठीक है, ऑफिस में उनको काम है। निधि's father will call, निधि के फादर जो है वो किनको कॉल करेंगे, निधि's मदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेक्शन बी लिटरेचर पार्ट का है, आपने जो है किसी 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, 2-2 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला है व्हाई वाज द फार्मर सॉरोफुल, तो फार्मर जो है वो सॉरोफुल जो है, ठीक है, यानी कि जो उदास है वो क्यों है, उदास वो क्यों है, क्योंकि द फार्मर वाज सॉरोफुल बिकॉज ही लव्ड हिज ओल्ड मदर वेरी मच, क्योंकि वो अपनी बूढ़ी माँ से बहुत प्यार करता था। ही डिड नॉट वांट टू लीव हर, वो उनको जो है वो छोड़ना नहीं चाहता था। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज रविदास इन सर्च ऑफ एंड व्हाई, रविदास किस चीज की तलाश में थे और क्यों। रविदास जी वॉज इन सर्च ऑफ सम स्पिरिचुअल टीचर, किसी जो है वो मतलब स्पिरिचुअल टीचर की तलाश में थे ताकि उन्हें कोई जो है वो सही राह जो है वो दिखा सके। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी सन्स डिड द ओल्ड फार्मर हैव, तो जो बूढ़ा किसान था उसके कितने बेटे थे, हैड 3 सन्स, उनके 3 बेटे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड द बॉय हैव, बॉय के पास कितने पैसे थे, $2.37। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्को पोलो से है हु एकम्पनीड मार्को पोलो ड्यूरिंग हिज विजिट, तो कौन उनका साथ जो है वो देता था, कौन उनके साथ जाता था, उनके फादर निकोलो, ठीक है, और उनके अंकल मैफियो जो है वो उनके साथ जाते थे। नेक्स्ट है गिव द मीनिंग ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन पंजाबी और हिंदी, तो किन्हीं 4 वर्ड्स का पंजाबी या हिंदी में जो है वो अपने मीनिंग देना है यहाँ पर, ठीक है। सरमन्स का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है उपदेश, ठीक है,
उपदेश। अगला है बार्बरस, इसका मतलब होता है बर्बर, ठीक है। फिर है मेलोडियस, मेलोडियस का मतलब होता है मधुर। फिर है विक्टर, ठीक है, इसका मतलब है विजेता। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का मतलब होता है खेल। और ग्लिम्प्स का मतलब होता है झलक, ठीक है। इसके बाद अगला जो है आपसे फिलअप पूछा गया है, मार्को पोलो से लिए गए हैं तीनों फिलअप्स। मार्को पोलो सेट आउट ऑन हिज फर्स्ट वॉयज, पहली यात्रा पे मार्को पोलो जो है वो कौन सी एज में गए थे? 17 ईयर्स की एज में, ठीक है। मार्को पोलो विजिटेड द होली सिटी ऑफ, तो वो कौन से जो है वो होली सिटी में गए थे? जेरूसलम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मार्को पोलो वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन इन, उनको जेल से जो है वो कब छोड़ा गया था? 1299 में, ठीक है। इसके बाद है आपने सेंटेंस बनाना है, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। ड्राइविंग, ड्राइविंग से आप क्या सेंटेंस बना सकते हो? आई एम ड्राइविंग, आई एम ड्राइविंग कार, ठीक है, आई एम ड्राइविंग कार। नेक्स्ट ओशियंस, ओशियन से क्या बना सकते हो? द ओशियन, the oceans cover 71% of the planet's surface, ठीक है। इसके बाद है इंप्रेशन, इंप्रेशन से जो है वो क्या बना सकते हो? I wanted to make a good impression on her, ठीक है, मैं उस पर जो है वो अच्छी छाप छोड़ना चाहता हूं। इसके बाद है फेमस, तो आप बना सकते हो ही इज अ फेमस सिंगर, ठीक है, वो एक फेमस सिंगर है। इसके बाद जो है फिफ्थ यहाँ पे है डिफेंडर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एज द डिफेंडर ऑफ democracy he had to face dangers frequently, ठीक है, frequently। नेक्स्ट वर्ड है एडवेंचरर, ठीक है, तो एडवेंचरर से जो है वो क्या बना सकते हो आप? माय फेलो एडवेंचरर्स, मतलब जो भी इसके साथ एडवेंचर कर रहे थे, इसके साथी जो है, ठीक है, एडवेंचरर्स वर नाइस, वो बहुत अच्छे थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रेडर, तो ही इज अ वेल नोन ट्रेडर, वो एक प्रसिद्ध, ही इज अ फेमस ट्रेडर लिख दो, ठीक है, ही इज अ फेमस ट्रेडर, ही इज अ फेमस ट्रेडर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपसे स्टेंजा आपको दिया गया है, इसको रीड करके आपने इसके आंसर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो आपसे पूछा गया है नेम द पोएम एंड इट्स पोएट, तो पोएम का नाम जो है वो क्या है? तो पोएम का नाम है द अर्थ नीड्स यू, द अर्थ नीड्स यू। और उसके बाद जो है यहाँ पे पोएट जो है वो अज्ञात है, यानी कि एनोनिमस है, ठीक। जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है वो है कि व्हाट डज द विंड कैरी, विंड अपने साथ क्या लेकर आता है? प्लास्टिक। व्हाट गेट्स टैंगल्ड इन ट्रीज, पेड़ों में क्या जो है वो उलझ जाते हैं या फंस जाते हैं? अगेन आंसर जो है वो क्या है? प्लास्टिक, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है वो है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, किन्हीं दो क्वेश्चन के जो है वो आपने यहाँ पर जो है वो आंसर करने हैं। व्हाट इज हार्ड अबाउट गोइंग अपहिल, तो ऊंचाई पर जाने पे जो है वो क्या जो है वो मुसीबत है, क्या मुश्किल है? द जर्नी इज फुल ऑफ डिफिकल्टी, जो यात्रा है वो कठिनाइयों से भरी हुई है, ठीक है, डिफिकल्टीज। नेक्स्ट है द पोएट डजंट वांट टू पार्ट विद सम बुक्स, वेयर डज ही कीप देम, तो वो जो पोएट है वो बुक को कहां पर रखता है? तो ऑन हिज शेल्व्स, ठीक है। सेकंड का आंसर मैं यहां पर लिख रही हूं, ऑन हिज शेल्व्स। नेक्स्ट है हु आर बीइंग रेफर्ड टू एज डिफेंडर ऑफ बॉर्डर्स, तो बॉर्डर का डिफेंडर जो है वो किन्हें बोला गया है? इंडियन सोल्जर्स को, ठीक है, इंडियन सोल्जर्स। नेक्स्ट वोकैबुलरी पार्ट है, ठीक है, सेक्शन सी है, इसमें वोकैबुलरी, ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन है। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर समथिंग दैट कैन बी हर्ड, तो जिसे सुना जा सके उसे क्या बोलोगे? ऑडिबल।
एड द सुटेबल प्रीफिक्स और सफिक्स टू द वर्ड कंप्लीट। तो कंप्लीट में आप तो सफिक्स और प्रीफिक्स लगाओगे, प्रीफिक्स पहले लगता है और सफिक्स जो है वो वर्ड के बाद में लगता है, ठीक है। तो प्रीफिक्स लगाकर हम वर्ड बना देंगे इनकम्प्लीट और सफिक्स लगाकर हम वर्ड बना देंगे कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीटेड। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंफ्यूज वर्ड का जो है वो अपने नाउन बनाना है, तो यहाँ पर बन जाएगा कंफ्यूजन, ठीक है। सिनोनियम मतलब कि सेम वर्ड या उसका मीनिंग कह सकते हो, तो लार्ज का सिनोनियम क्या हो जाएगा, बिग। ईडीएम जो आपको दिया गया है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, इसका आपने सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो यहां पर जो है वो आप क्या सेंटेंस बना सकते हो कि वी मस्ट शो आवर टैलेंट इन एक्शंस एज एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। तो हमें अपना टैलेंट जो है वो एक्शंस में दिखाना चाहिए, क्योंकि एक्शंस जो है वो ज्यादा जो है वो मतलब जोश ज्यादा लाउडर होते हैं वर्ड्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट वर्ड है ब्रॉड। ब्रॉड का एंटोनियम जो है वो बताना है, तो ब्रॉड का क्या हो जाएगा, नैरो। इसके बाद है डू एज डायरेक्टेड। तो आपको जो सेंटेंस दिया गया है, चेंज द गिवन अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपने चेंज करना है, तो ये क्या बन जाएगा, इट इज अ वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, व्हाट अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, व्हाट अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड बिलोंग्स टू। तो रेड जो है वो यहाँ पर क्या है, तो ये आपका है ये जो है वो शर्ट की विशेषता बता रहा है ना, तो ये एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है डिटर्मिनर जो है वो फिल करना है, इट एजुकेट्स बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, ठीक है। अंडरलाइन द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होता है जो सेंटेंस को बनाने में हेल्प करे, तो हैव यहाँ पर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। और एनसर्कल द मेन वर्ब, और मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, पार्टिसिपेटेड, ठीक है। अगला है स्टेट वेदर द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस इज ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव। द कार नीड्स अ न्यू बैटरी। तो ये कैसा सेंटेंस है, ये है ट्रांसिटिव, ठीक है, ट्रांसिटिव। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिग्री ऑफ एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट। तो देन वर्ड यूज हो रहा है, इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। तो किरण इज मोर एम्बिशियस। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब, ही विल बी एबल टू स्विम वेरी सून। वो तैरने के काबिल बहुत जल्द हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग वर्ड इनटू एडवर्ब्स। एडवर्ब्स में बनाना है, तो फेयर का एडवर्ब बनाओगे तो वो क्या बन जाएगा, फेयरली, ठीक है, फेयरली। और स्ट्रॉन्ग का बनाओगे तो बन जाएगा स्ट्रॉन्गली, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक्स। ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, ठीक है। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहाँ पे जो है द गंगा इनटू द बे ऑफ बंगाल, तो ये रेगुलर चीजें हैं, हैबिचुअल है, ठीक है। तो द गंगास, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्लो। वॉइस चेंज करना है, द बॉयज डू नॉट वॉच टेलीविजन। तो इसको जो है वो आप करोगे तो ये क्या बन जाएगा, टेलीविजन वॉज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय द बॉय, ठीक है, वॉच्ड बाय द बॉय। नेक्स्ट है व्हाट इज योर नेम। टाइप ऑफ सेंटेंस बताना है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन है ये, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है लेटर राइटिंग का है। आपने लेटर जो है वो लिखना है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टॉप यूजिंग सिंगल यूज प्लास्टिक, अपने फ्रेंड को बताते हुए कि क्यों जरूरी है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को ना इस्तेमाल करें। या फिर अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन जो है वो लिखना है कि आपको एग्जामिनेशन से जो है वो एग्जेम्प्ट किया जाए, ठीक है।
इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि आपने पैराग्राफ लिखना है इंडियन फार्मर पर, ठीक है, आपको हिंट दिया गया है, या फिर स्टोरी लिखनी है डेस्टिनी ऑफ अ डंकी पे। नोटिस राइटिंग 3 नंबर का होगा। आपको जो है वो एक पर्स मिला हुआ है स्कूल ग्राउंड में, ठीक है, आपने जो है वो ओनर को जो है वो नोटिस लिखना है कि जो भी ओनर होगा वो कांटेक्ट करे आपको। इसके बाद जो है वो न्यूज़पेपर हेडलाइन जो है, ठीक है, उसको अटेम्प्ट करना है, जिसमें कि आपको जो है वो दो जो है वो यहाँ पे हेडलाइंस दी हुई है, उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें से किसी दो को आपने पंजाबी या हिंदी में ट्रांसलेट करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 में जो आपको पंजाबी या हिंदी में सेंटेंसेस दिए गए हैं उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। पेपर बच्चों बहुत ही साफ सुथरा अच्छी हैंडराइटिंग में करना है, क्योंकि उसके आपको 5 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।